Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video we are going to discuss about the course structure of class 10th mathematics and also about the deleted portion chapter wise and sample question paper released by CBSE. इस वीडियो में हम लोग सेकेंड टर्म एग्ज़ाम जो होने वाला है मार्च अप्रैल में जिस भी मंथ में होगा उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा टॉपिक चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, साथ ही साथ सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने पहले से ही नोट बना के रखा हुआ है। सेशन ये 2021-22 के लिए है। मीन्स आपका टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम ओवर हो चुका है नवंबर लास्ट और दिसंबर मंथ फर्स्ट वीक में। उसके बाद आपका सेकेंड टर्म एग्ज़ाम जो भी होने वाला है, जहाँ तक इसमें अप्रॉक्सीमेटली ये अप्रैल या मई मंथ में होगा, उसके लिए है ये कोर्स स्ट्रक्चर। सेकेंड टर्म के लिए है, क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए है और ये ओवरऑल आपका सेकेंड टर्म 50 मार्क्स में कंसीडर किया जाएगा। जो टर्म 1 हुआ है वो भी आपका 50 मार्क्स का था, 40 मार्क्स टर्म 1 जो आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, साथ ही साथ 10 मार्क्स स्कूल का इंटरनल होता था। तो 50 मार्क्स में इसका रिजल्ट जहाँ तक इसमें अभी उम्मीद है जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो सेकेंड टर्म उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए सीबीएसई ने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया हुआ है। तो आइए समझते हैं चैप्टर्स क्या क्या हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, कैसे हमको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने चैप्टर वाइज बनाया हुआ है। चैप्टर नंबर यहाँ पर देखिए लिखा है NCERT चैप्टर नंबर, मीन्स जो NCERT प्रिस्क्राइब्ड बुक है सीबीएसई की, उसका चैप्टर नंबर पड़ा हुआ है, चैप्टर के नेम है और साथ ही साथ किस चैप्टर को कितना मार्क्स सीबीएसई ने अलॉट किया हुआ है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 4 है, इसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके लिए 5 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ऐसे ही चैप्टर 5 के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP के लिए भी 5 मार्क्स है, 5। तो ओवरऑल इन दोनों से मिला करके 10 मार्क्स का आएगा। ये जो मार्क्स हैं 5 या 4 भी हो सकते हैं, बिकॉज ये अलजेब्रा यूनिट का है, तो दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स में आएंगे। इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि 5 मार्क्स का दोनों में से आएगा। इसके बाद देखिए आप लोग चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में देखिए आप लोग, चैप्टर नंबर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं और जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसको चैप्टर नंबर 8 में रखा गया था, वो टर्म 1 में आ चुका है। तो टर्म सेकंड में आएगा चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको आप लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस के नेम से भी जानते हैं। तो ये चैप्टर आपका आने वाला है 7 मार्क्स का और ये बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि ये इससे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 7 मार्क्स कंसीड करना आसान हो जाएगा। फिर आगे देखें चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ सर्कल्स, ये लगभग 5 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, ये 4 नंबर का आएगा, 4 और 5। तो ओवरऑल दोनों मिला के 9 मार्क्स के आएंगे, बिकॉज ये आता है ज्योमेट्री वाले यूनिट में आता है। तो ज्योमेट्री में दिया गया है इसको 9 मार्क्स का, तो आपको 5 या 4 ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन 9 मार्क्स का आएगा। इसके बाद देखें चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये आएगा 6 मार्क्स का, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके बाद आप लोग देखें चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स, ये आएगा 8 मार्क्स का। इसमें क्या क्या होगा, मीन मीडियन मोड स्पेशली आपको पढ़ना है और ये 8 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल 40 मार्क्स का ये हो गया। देखने के बाद फिर से आप ओवरऑल 40 मार्क्स का। चैप्टर 4 5 मार्क्स का, चैप्टर 5 मार्क्स का आएगा, 5 5 10 +7 17
+5, 22 +4, 26 +6, 32 एंड लास्ट 8 मार्क्स का आएगा, तो हो जाएगा 40 मार्क्स ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पर ये ओवरऑल 40 मार्क्स का हो गया है। इसमें ध्यान दें 40 मार्क्स का तो आपका रिटन पेपर हो गया जो आपको पेपर देना है। उसके बाद जो आपका इंटरनल मार्क्स स्कूल से भेजा जाता है वो है जो आप पीरियडिक टेस्ट देते हो, ये ऑफलाइन हुआ हो चाहे ऑनलाइन हुआ हो, जो भी आप एग्ज़ाम दिए हो रिटन पेपर वो 5 मार्क्स में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, क्लास वर्क, होमवर्क, इन सब पे 5 मार्क्स मिलता है, तो दोनों मिलाकर ये हो गया 10 मार्क्स। तो 40 + 10 ओवरऑल 50 मार्क्स में सेकेंड टर्म का रिजल्ट बनेगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं किस चैप्टर से कौन सा पोर्शन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे देखें डिलीटेड पोर्शन फॉर क्लास 10th एग्ज़ाम सेकेंड टर्म सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो डिलीटेड पोर्शंस कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 4 में डिलीटेड है। क्या डिलीटेड है? नीचे लिखा हुआ है चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें डिलीटेड है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मीन्स जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है इससे आपका क्वेश्चन का सलूशन आपसे नहीं पूछेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे चैप्टर 4 में, बाकी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखें चैप्टर नंबर देखें 5। चैप्टर नंबर 5 में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें गिवन है क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। सिचुएशनल, इसे आप बोलते हो वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एसएन फार्मूला, बेस्ड ऑन एसएन फार्मूला। एसएन फार्मूला आपको पता ही है, उसी फार्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वो एग्जाम में नहीं आएंगे। जैसे एनसीईआरटी मैथ्स में गिवन है एग्जाम्पल नंबर 16, ये आपको नहीं पढ़ना होगा। एग्जाम्पल नंबर 16 एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 20 तक, क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक आपको नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड पोर्शन में है। इसके बाद देखें जो डिलीट किया गया है वो चैप्टर नंबर 11 से है। तो चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डिलीट किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स का कंस्ट्रक्शन इस बार नहीं है, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स बुक में एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 to 7, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये डिलीटेड है। ऐसे देखते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में, इसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, 3 फार्मूले हैं, उसमें से तीसरा फार्मूला डिलीटेड है, इस पे बेस्ड आपसे मीन नहीं पूछेगा। और साथ ही साथ जो डिलीटेड पोर्शन है वो है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसे बोलते हैं ऑजिब। ये पोर्शन हमको नहीं पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी मैथ्स बुक की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 14.4 कम्प्लीटली डिलीटेड है। तो ये थे डिलीटेड चैप्टर्स से जो टॉपिक हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, इसको हम लोग देख लिए हैं। अब देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द सेशन 2021-22 एग्ज़ाम टर्म 2 ईयर 2022। तो ये सैम्पल पेपर जो होगा ये क्लास 6 से 10 तक के लिए सभी का सैम्पल पेपर एक तरीके का होता है। जो 10th का पेपर आता है वैसे ही 9th का और 6 से 8th का बनता है। जो 12th का क्वेश्चन पेपर होता है उसी तरीके से 11th का बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसमें आएगा। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 घंटे का होगा, टाइम अलाउड 2 आवर्स। इसके पहले जो पेपर दिए थे आप लोग वो 1.5 घंटे का था, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, वो था 1 आवर 30 मिनट्स का था, ये 2 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 40 ही रहेगा। आगे देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल 14 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, बट ये 14 क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसे पार्ट ना बोल के क्या बोले, सेक्शन। तो क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस आएंगे? सेक्शन ए में आएंगे 6 क्वेश्चंस, सेक्शन 4 में आएंगे, सेक्शन बी में आएंगे 4 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में भी आएंगे 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेक्शन वाइज क्वेश्चंस कितने आएंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में देखें 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे 6 क्वेश्चंस आएंगे। और 6 क्वेश्चन में किसी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, मीन्स और करके रहेगा क्वेश्चन के अंदर में। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्यू, फिर लिखा है मैंने और क्यू, मीन्स 2 क्वेश्चन में और रहेगा, कोई एक करना होगा। ऐसे किसी भी एक क्वेश्चन में और हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे 6 में लिखा हुआ है, तो 6 में भी 2 क्वेश्चन देंगे और करके रहेगा, कोई एक करना होगा। तो ओवरऑल 6 क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स हैं। सभी क्वेश्चन के लिए इसमें कितने कितने मार्क्स हैं? 2-2 मार्क्स इसमें अलॉट किए गए हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। अब इस 4 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन में और रहेगा, किसी भी एक क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10 में से किसी भी एक क्वेश्चन में और रहेगा। बाकी आपको सभी क्वेश्चंस करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन इसमें 3-3 मार्क्स का होगा। बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। और उसमें भी किसी एक क्वेश्चन में और पार्ट रहेगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 11 या 12 में से किसी एक में और रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना होगा। और सभी क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के हैं। सभी क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के हैं। बट यहाँ पे ध्यान दें, जो स्पेशल है इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा वो केस बेस्ड होगा, केस स्टडी होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे और 4 मार्क्स का ये होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 14 भी क्या होगा, केस बेस्ड होगा। केस कोई दिया रहेगा, उसको स्टडी करना है और उसके बाद आंसर देना है, ये भी 4 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर 4-4 मार्क्स के, जिसमें एक में और रहेगा। फिर 2 क्वेश्चंस होंगे जो केस बेस्ड होंगे और वहाँ से क्वेश्चन को करना होगा। तो यहाँ पर फाइनली देखें, सेक्शन ए से 6 क्वेश्चन हैं, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। ओवरऑल सेक्शन ए से 12 मार्क्स बनेगा। सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन हैं, ईच कैरिंग 3 मार्क्स, यहाँ भी 12 मार्क्स बनेगा। और सेक्शन सी से 4 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स, यहाँ पे बन जाएगा 16 मार्क्स। टोटल ऐड करने पर अब क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सीबीएसई ने कैसा क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ है इसके बाद। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, क्वेश्चन पेपर ऐसे ही रहेगा। क्लास 10th सेशन 2021-22 टर्म 2 क्वेश्चन पेपर भेजा गया यहाँ पर। इसमें देखें टाइम अलाउड 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखें इंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चन पेपर में गिवन है। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? पहला इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस ए, बी एंड सी। सेकेंड है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन इज सेक्शन ए comprises of 6 questions of 2 marks each. Internal choice has been given in 2 questions. 4 में है सेक्शन बी कंप्राइज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन ओनली 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में और रहेगा सेक्शन बी में और 2 क्वेश्चन में और रहेगा सेक्शन ए में। और फिफ्थ है सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चन रहेंगे सभी 4-4 मार्क्स के।
एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में और करके रहेगा, एक क्वेश्चन में। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और इस 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर होंगे और 2 क्वेश्चन केस बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर देखें, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस है, दोनों में से कोई एक करना होगा। और सभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2-2 मार्क्स के हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही आगे भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से इंटरनल चॉइस दी गई है, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये 4 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में। और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आर पार्ट दिया गया है, जो कि क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। इनमें से कोई एक करना होगा दोनों में से। तो यहाँ पर सेक्शन बी कंप्लीट होता है। उसके बाद है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 11, 12, तो 11, 12 में किसी में एक आर करके रहेगा। तो यहाँ पे 12 में दिया गया है, 12 में आर पार्ट यहाँ पे दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके बाद देखें, 12 के बाद 13 और 14 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए 13 है केस स्टडी फर्स्ट, यहाँ पे दिया गया है। इसको आप स्टडी करके आंसर देना होगा। फिर नीचे देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर देना है। तो 2 + 2 4 मार्क्स का ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है केस स्टडी 2। क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी 2 है। इसको भी आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर करना है। फर्स्ट और सेकंड 2-2 नंबर के हैं, ओवरऑल 4 नंबर का हो जाएगा। तो ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज्ड क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे ही इस बार क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक भी नहीं है, सभी डिस्क्रिप्टिव हैं। 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं और 4 मार्क्स के हैं। तो आपको अच्छे से इस बार लिखना आना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक भी नहीं रखा गया है इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।